मकाम जी नमन करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम जी का सादर वंदन अभिनंदन और इस मंच पर हमारे उपस्थित हमारे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को मुख्य रास्ता दिखाने वाले सम्माननीय राज्यसभा सदस्य भूतपूर्व अजय प्रताप सिंह जी और हमारे इस मध्य प्रदेश की सभी जगह पार्टी का अच्छा संचालन व्यवस्था पदाधिकारी कंप्लीट जो बहुत दिनों से अफूट के पूरा करने वाले सम्माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश सिंह रेखाम और हमारे रीवा से चलकर आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे मंच से संचालन कर रहे रेवती प्रसाद साहब जी का सभी का सारा सम्मान और महिला जो हमारी एक मुख्य कायम है भूमिका है जिनकी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है श्री नतीश जी हमारी आईनी गुजरान जी मैं उनका सम्मान करता हूँ। मित्रों, आज इस सिंगरौली की धरती पर यह गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का जो आयोजन किया गया है, यह आयोजन का मतलब ये नहीं है ये कोई खेल तमाशा किया जा रहा है। आज जो इस देश के अंदर धरती को लूटने की व्यवस्था, इस देश में जो प्रजातांत्रिक ढंग से बैठी हुई सरकार जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हैं, एक या दो आने में रुपयों में नीलाम करके जमीन अपने अडानी अंबानी भाइयों को देकर इस देश के मूल निवासी और वो जंगल में रहने वाले भूमि स्वामियों को बेदखल करने का एक आयोजन चल रहा है। इस खेल को पर्दाफाश और विरोध करने के लिए गोड़वाना गणतंत्र पार्टी यहाँ खड़ी हुई है। सभी को मंच से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये गोड़वाना गणतंत्र पार्टी कोई आदिवासी पार्टी न माने, ये सभी समाज वर्ग धर्म समुदाय की पार्टी है। ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया क्षत्रिय आदिवासी दलित संशोधित जितने हैं सब हमारे हैं, हमारे पार्टी आ सकते हैं। हमारे पार्टी को हमारे जो विरोधी पार्टी के यानी भ्रमित मत करें कि ये कोई आदिवासी मूल निवासियों की पार्टी है, ये गोड़ों की पार्टी है। इस मंच से मैं साफ कर देना चाहता हूँ। मैं इसी मंच से ये बोलना चाहता हूँ, जो भूमि का कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन है, हम ये मानने को तैयार नहीं है। हमारी भूमि की जो 2 एकड़ आधा एकड़ 3 एकड़ में आ गई है, हमको 1 एकड़ में 20 लाख का मुआवजा चाहिए। ये गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का ऐलान है। और 1 एकड़ में एक आदमी को सरकारी नौकरी दे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी दे या यहाँ का मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव दे या CIA कोल इंडिया दे, तीनों बैठकर निर्णय करें तब हमारे जमीन पर हाथ लगाए। हमको 1 एकड़ पर 1 नौकरी विस्थापित के बाद हमको बिल्कुल बढ़िया सुसज्जित मकान व्यवस्था के आचार चाहिए। और मैं मंच से बोलना चाहता हूँ सिंगरौली की धरती के जनमानस को, ये जिला में कई साल हो गया, यहाँ का प्रदूषण व्यवस्था देख के लिए पता चलता है ये तो नरक से भी गया गुजरा हुआ साल दिख रहा है। गाय की बीमारी प्रदूषण से बीमारी का पूरा जोर है। मैं तो चाहता हूँ अगर हमारी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी एक ऐलान और करके जाएगी, ये हमारी कभी सरकार या हमारी सरकार आई तो हम इस सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इसलिए यहाँ का प्रदूषण व्यवस्था देखकर और यहाँ की गरीबी और व्यवस्था देख कर हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता का आवाज हो। हम यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए मांग करते हैं और शासन प्रशासन हम यहाँ के कप्तान साहब से निवेदन करना चाहते हैं, आप हमारे सेवक हैं और हमारे ही टैक्स से आपकी तनख्वाह मिलती है। आप की ओर खरीदारी न करके जो नियम और गाइडलाइन के आधार में हमारा काम करिए और हमारी बात सुनिए। हम आपको कप्तान मानते हैं, हम आपको नियम मानते हैं,
आप IAS से निकल के आते हैं, आप बुद्धिमान पुरानी है, हम आपकी इज्जत और कदर करते हैं। हमारे किसानों का शोषण आप बंद करवाइए। अभी हमारा एक आंदोलन के प्लान में चल रहा था, और राजस्थान ने आंदोलन चलाया। यहाँ के शासन प्रशासन ने हमें भद्दे जनक शब्दों से शोभित किया और हमें वहाँ दूसरे ढंग से बोला गया। वहाँ का शासन प्रशासन का सहयोग अच्छा नहीं लगा। आप किसी के गुलाम नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं है, आप RSS के गुलाम नहीं है। आप स्वयं के मालिक है डिस्ट्रिक्ट के, आपको तो न्याय करना चाहिए। आपका भी परिवार होगा, आपके हाथ में किसी को न्याय खदान खोली जाए, भी मुआवजा न दिया जाए, सरकार की गाइडलाइन से हट के काम किया जाए, तो आपको क्या करना होगा? हम तो चाहते हैं कि अभी 24-29 कानून बदल कर कानून 4 में बदल दिया गया है। इस देश के अंदर सबसे बड़े लोग बेईमानी हुई हमारे साथ। 8 घंटे का काम बाबा साहब अम्बेडकर दे गए थे, 8 घंटा सोना कर 12-12 घंटा काम किया जाता है, और प्रदूषण के नाम से आज कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये आंदोलन ये पार्टी न समझिए, ये गवर्नमेंट पार्टी का आंदोलन मानिए। ये आंदोलन हम पार्टी में आए, सरकार में आए, नया ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। हम रहे न रहे, ये आंदोलन को हम ऊपर ले जाएंगे। और मैं इसी मंच से कहना चाहूंगा कि जहाँ 5 किलो चावल में आप ईमान धर्म भेज दे तो ये बड़े शर्म की बात है। एक हीरो होंडा 1.25 लाख की गाड़ी बैठ के 5 किलो का चावल लेने जाते हो, कोई देखता होगा कि तुम कितने बड़े भिखारी हो। हम आप लोगों को उसने भिखारी बनाने का काम किया। वो लालच में आप अपना एक ऐसा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जो उसको तुम 5 किलो चावल 12,500 लगाना 6,000 किसान योजना में आप दे देते हो। ये आप पूरा हुआ इस तरह का आप प्रमाण देते हो, ये तो उनकी गरज है देंगे, आप दीजिए, मगर अपना इस तरह का स्टैंडर्ड को बना के रखिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, पिंजड़े में रोटी डाली जाती है और चूहा को फंसाने के लिए वो चूहा रोटी के चक्कर में पिंजड़े में जाता है और फिर उसका नाश हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस पिंजड़े में हम लोगों को 5 किलो का चावल 12,500 रुपया का देने के बाद ये आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। आपके आखिरी अंत समय आने वाली पीढ़ी बहुत बुरी कंडीशन में रहेगी और इतनी बदतर स्थिति इस तरह आएगा। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितना लूटा, जितना तो एक देश का डकैत भी नहीं लूटा, इस देश के मुगल बादशाहों ने नहीं लूटा। अब मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद ये कोई नहीं लूटे जितना इस देश का भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का नेता साइकिल से चलता था, वो उद्योगपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। सिंगरौली में चेक कर लीजिए उसकी क्या स्थिति आज 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया। आप लोगों को इसी परिवर्तन के साथ गोवाना पार्टी पर आप विश्वास करें। आगे आंदोलन हम रोकेंगे नहीं। अगर आप भी धोखा दोगे तो भी हम आंदोलन चलाएंगे और यही संगठन आंदोलन चलाता रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय गोवाना। नमो बुद्धाय।